आज के इस वीडियो में हिंदी विषय के कर्मवीर पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्मवीर पाठ के कवि कौन हैं? ऑप्शन है दिनकर जी, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, हरि औध। तो इसमें से कौन है कर्मवीर पाठ के लेखक? आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए, हम आपको आंसर अंत में बताएंगे। तो देखिए, कर्मवीर पाठ के कवि हरि औध हैं, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के नाम से ये जाने जाते हैं, यानी इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? ऑप्शन ए है कर्मवीर की, 2 है देशद्रोही की, 3 है कायर की, 4 है दीर्घसूत्री की। यानी कौन से इसमें सही जवाब होंगे ये आपको बताना है। आपको यदि आंसर पता है तो कमेंट में लिखकर दीजिए। 5 सेकंड बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है क, कर्मवीर। यानी इसमें कर्मवीर की विशेषताओं के बारे में बताया गया, जो कर्मवीर की क्या विशेषता होनी चाहिए, कर्मवीर किसे कहा जाता है, कर्मवीर की क्या फायदाएं हैं, इन सभी के बारे में इस पाठ में बताया गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सपूत कौन होते हैं? धनी व्यक्ति, गरीब, कर्मवीर या आत्म प्रशंसी। यानी इनमें से कौन इसका सही जवाब है? आपको यदि उत्तर पता है तो कमेंट में लिखिए। 10 सेकंड बाद आपको हम उत्तर बताएंगे। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो अब हम आपको बताएंगे। सपूत शब्द का प्रयोग कर्मवीर के लिए किया गया है। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कर्मवीर। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं उसे सपूत कहा गया है। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, जो अपने कामों से कभी घबराते नहीं, जी चुराते नहीं हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कथनी और करनी दोनों बराबर होते हैं, उन्हें ही सपूत कहा गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मरुभूमि में नदी कौन बहा देती है? यानी मरुभूमि में नदियाँ कौन बहा देता है? मजदूर, नेता, चापलूस या कर्मवीर। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से सही जवाब खोजना है। आप जल्दी कीजिए, कमेंट में लिखिए कौन सा इसका सही जवाब होगा। हम कुछ देर बाद इसका सही जवाब देंगे। आपका यदि विषय हिंदी क्लास 10th में आप नॉन हिंदी लिए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद उपयोगी है। यदि आप क्लास 8 में हैं तो भी आपके लिए वीडियो बेहद उपयोगी है। वैसे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कर्मवीर के बारे में आपको जानकारी मिल सकता है। जल्दी कीजिए, अपना आंसर कमेंट में लिखिए। यदि आप क्लास 10th में हैं तो क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए बताएंगे अब इसका हम आंसर। मरुभूमि में नदी कौन बहा सकता है? तो मरुभूमि में नदी कर्मवीर बहा सकते हैं। कर्मवीर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्म के बल पे किसी भी असंभव से असंभव काम को संभव कर लेते हैं। यानी मरुभूमि में भी वो नदियाँ बहा सकते हैं, ये उनका कार्य करने की शक्ति से संभव हो सकता है। इसलिए मरुभूमि में भी नदी कौन बहा सकता है? कर्मवीर व्यक्ति मरुभूमि में भी नदी बहा सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ। आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? टालने वाले को कहते हैं, यानी जो आज के काम को कल पे छोड़ देता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दीर्घसूत्री, परिश्रमी, कायर, डरपोक। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो
आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं। जल्दी आप लिखिए कमेंट में आंसर सही क्या है, आप जल्दी खोजिए सही आंसर इसमें क्या होगा। चलेंगे अब हम इसका आंसर आप लोगों को देंगे। देखिए, दीर्घसूत्री व्यक्ति जो आलसी होते हैं वे आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं। वे आज के काम को आज नहीं करते, वे आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं, उसे दीर्घसूत्री आलसी व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका सही जवाब था दीर्घसूत्री। चलेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप सभी प्रश्न लिख करके याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पादप, पत्थर, कठोर, गिरी क्या है? आप जल्दी कीजिए, पर्यायवाची शब्द है ये, सबों को पता रहता है लगभग लगभग, तो आप पता कीजिए, फिर हम अंत में आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देने से पहले आपको 6 का आंसर बताएंगे। आप पहले खोजिए क्या होगा इसका सही जवाब। पादप, पत्थर, कठोर या गिरी, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपको हम बताएंगे। पर्वत का पर्यायवाची इस चारों ऑप्शन के आधार पे गिरी होगा। क्या होगा? गिरी। घ आंसर आपका सही है। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? गिरी होगा। इस तरह से आप लिख लीजिए और अपना उत्तर याद कीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कर्मवीर धन संग्रह खाली स्थान ... से करते हैं, यानी कर्मवीर अपने धन का संग्रह किस तरह से करते हैं? घूस लेकर, चोरी कर कर, लूट कर या परिश्रम से। यानी कर्मवीर व्यक्ति धन कैसे अर्जन करते हैं, कैसे कमाते हैं। जल्दी आप देखिए ऑप्शन देखने से ही आपको पता चल गया होगा। कर्मवीर पाठ पढ़ रहे हैं तो कौन से व्यक्ति इसमें होंगे जो किस तरह से कर्मवीर अपना धन संग्रह करता होगा, आप देख लीजिए। जल्दी देखिए कौन कर्मवीर के जो इसमें लक्षण होंगे, जो विशेषता होंगे, वही इसका सही आंसर होगा। कर्मवीर परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करते हैं। ध्यान दीजिए कौन सा होगा इसका आंसर, जल्दी बोलिए, जल्दी लिखिए कमेंट में, हम आपको अब बताने वाले हैं। घ इसका सही आंसर होगा। कर्मवीर परिश्रम के बल से धन संग्रह करते हैं। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो परिश्रम से अपना धन संग्रह करते हैं। तो इसका सही जवाब हुआ घ, परिश्रम से। कर्मवीर धन संग्रह कैसे करते हैं? कर्मवीर धन संग्रह परिश्रम से करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर देने जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर है, जिसमें क्वेश्चन है उसका आंसर है। जैसे कर्मवीर की पहचान क्या है, यानी आप किस व्यक्ति को कर्मवीर कह सकते हैं, कौन से वे व्यक्ति हैं जो कर्मवीर कहे जाते हैं। कर्मवीर की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके क्या लक्षण होते हैं, किस आधार पर किसी व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हैं क्यों कर्मवीर है, यही प्रश्न है। तो देखिए, कर्मवीर की पहचान, विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। जो व्यक्ति विघ्न और बाधा से नहीं घबराते हैं वे कर्मवीर होते हैं। दूसरा, जो भाग्य भरोसे नहीं रहते, भाग्य भरोसे अपने कर्म पे जो विश्वास करते हैं वे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। आज का काम आज ही कर लेते हैं, वो कर्मवीर कहलाते हैं। आलस्य उनसे कभी नहीं आता, आलस्य उनमें कभी नहीं आता, जिनमें आलस नहीं आता है वो व्यक्ति कर्मवीर के लक्षण होते हैं, जो उनमें आलस नहीं आता है। इसी तरह 5वां है, जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। जो व्यक्ति किसी काम को हाथ में लेते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं वे व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं। तो इस तरह से 5 हम आपको ये विशेषता पहचान बताए। इस तरह से अन्य भी होगा, आप खोज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका और प्रश्न और अगले अध्याय का भी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।